দাচি বলো রসটা তুমি ছুটো ও দাচি বলো রসটা তুমি ছুটো মুন্ড লাগো বাণরে ডালে। हाय गाइस, इट्स प्रीटी कोल्ड एंड काफ़ी रात भी हो गई है, बट अभी भी काम चालू है। जितने भी एप्पल दिन भर में तोड़े हैं उनको अभी पैक किया जा रहा है। आई एम वेयरिंग दिस वेरी क्यूट हुडी दैट आई गॉट फ्रॉम मनाली। जो यहाँ पे ये पैच लगा हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली अ वीविंग टेक्निक दैट इज़ फेमस इन मनाली। एंड अभी हम जा रहे हैं एप्पल पैक करने। This is a huge tent which has been set up only for apple grading and packing. As you can see, the work is already in progress. Apple are collected throughout the day and then brought to this place जहाँ पे उनकी पैकिंग करी जा रही है। This particular machine is called the grading machine, जो साइज़ के अकॉर्डिंगली एप्पल्स को सेपरेट करती है और सेम साइज़ के एप्पल्स को साथ में कलेक्ट करके इन बकेट्स में फिल किया जाता है। इसमें 6 ग्रेड है। सबसे बड़ा ग्रेड है 100 लार्ज का, 125 है मीडियम, 150 है ये, 150 है स्मॉल, 175 है एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर है 6 लेयर, फिर है 7 लेयर। तो द एप्पल पैकिंग प्रोसेस इज़ क्वाइट सिंपल। हमने दिन भर में जितने भी सेब इकट्ठे किए थे वो इन क्रेटों में हमने ऊपर ले आए, मतलब वी ब्रॉट इट टू दिस एरिया एंड यहाँ से जितने भी एप्पल्स हैं वो इस मशीन में जाते हैं। So this machine is responsible for dividing them on basis of the size. Like जो सबसे बड़ा साइज़ है उसको 100 कहते हैं, फिर 25, 150 एक्सेट्रा ऐसे करके अलग अलग साइज़ में सारे एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड देन उनको पिक करके इस बकेट में भर दिया जाता है। यहाँ से एप्पल्स को हम ले जाते हैं यहाँ पर। Different sizes of apples are being packed here separately. 6-layer and 7-layer apples are the smallest apples and are named on basis of the amount of layers that fit in one particular carton. Here you can see the packing of large or small apples is done a little differently from 6 or 7-layer apples, and now my dad will explain why. ट्रे में पैकिंग होती है उसकी, क्योंकि बड़ा सेब जल्दी डैमेज हो जाता है, दागी हो जाता है जल्दी। जो छोटा सेब है वो उतना जल्दी दागी नहीं होता, इसलिए उसको सेपरेटर मतलब गत्ते में पैक वो करते हैं। जिस तरह ये जूतिया और नीचे ना उसको सेपरेटर बोलते हैं, इसमें इसकी पैकिंग करते हैं। जितना बड़ा सेब होगा उसके जो सेफ रहेगा वो ट्रे में फाइबर की होती है ट्रे। Once a tray is fully packed, the quality stickers are stuck on the apples, which mention the quality and the variety of the apple. The cartons are filled with details such as the grade, variety and size, etc. These are some packed cartons. So that's how the process is. It's quite simple but a lot of hard work. एक टाइम पे काफ़ी सारे लोग साथ में मिलके काम करते हैं तो सीज़न सक्सेसफुल होता है और सारे एप्पल ढंग से पैक होते हैं। और टाइम टू टाइम दे कीप सेलिंग देम ऑल्सो। जैसे आज पैक हो गया है और कल पैक करेंगे, विद इन लाइक 2-3 days दे विल सेल दी एप्पल बिकॉज फ्रेश रहने चाहिए एप्पल। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि एप्पल्स को ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज उन पर दाग डेवलप हो जाते हैं और दाग की वजह से सेब अच्छे रेट्स पे नहीं बिकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे अभी हमने ग्रास पे देखा तो लॉन के ऊपर सूखा ग्रास बिछाया था और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया था और उसके ऊपर एप्पल्स को रखा गया था। ताकि एप्पल्स डैमेज ना हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो या दीज आर एप्पल्स। जब एप्पल पैक हो जाता है तो उसको
तरपाल पे रखते हैं, जिसको इंग्लिश में कैनवस भी बोलते हैं. द रीज़न वाई इट्स केप्ट ऑन तरपाल इज़ बिकॉज अदरवाइज अर्थ से मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो सकता है कार्टन में, एंड उस वजह से वो सॉफ्ट हो सकती है, एंड इट कैन ब्रेक ईजिली. That's why once the apples are packed, they are kept on a canvas in order to prevent moisture से damage. So that was it for today's video. I hope you found it quite informative. I tried my best to give you as much information as possible. And with this, I will end this vlog. This is how apple packing is done. If you enjoyed it, stay tuned for more videos. I'll see you in my next video.